वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी की बुक में से रेलवे के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, 15वीं जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य नारा था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 15वीं जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, INS अरिहंत। भारत का प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, विज्ञान संचार के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान संचार के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, 1966 में। इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना 1966 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी निम्नलिखित में से कितनी होती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 4 फीट। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी 4 फीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें सुमेलित करना है। तो केरल राज्य का जनसंख्या घनत्व है वो है 860। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व है 1106। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व है 1029 और उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व है वो है 828। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान बीकानेर राजस्थान में, ये कथन असत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोज ए वतन पुस्तक के लेखक है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद। सोज ए वतन पुस्तक के लेखक प्रेमचंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, सार बम किसी भी देश द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा नाभिकीय बम था जो कि 50 मेगावाट वोल्ट का था। एक कथन सही है। दूसरा कथन है, इसका 30 अक्टूबर 1961 को परीक्षण किया गया था। ये भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत के अंतर्गत आता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें सुमेलित करना है। ऑस्ट्रेलिया देश का खेल है वो है क्रिकेट। संयुक्त राज्य अमेरिका का खेल है बेसबॉल। स्पेन का खेल है सांडो की लड़ाई और जापान का खेल है जूडो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, महिला बैडमिंटन। उबेर कप महिला बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर में। डियागो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए EEPROM को। कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद EEPROM को संशोधित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम। 2000 के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ग्रेनाइट। बृहदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी रेकजाविक। रेकजाविक विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतम योगदान के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में श्रेष्ठतम योगदान के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक में है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र भाग में। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र भाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सुमेलित करना है। लुफ्थहान्सा विमान सेवा है जर्मनी की, इबेरिया विमान सेवा है स्पेन की, गरुड़ विमान सेवा है इंडोनेशिया की, और जाट विमान सेवा है यूगोस्लाविया की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिनाक क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो कथन ए है, विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना 1952 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद के रूप में की गई थी। ये कथन सत्य है। कथन बी है, WCO का मूल उद्देश्य संपूर्ण विश्व में सीमा शुल्क प्रशासनों की प्रभावशीलता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि लाना है। ये भी कथन सही है। कथन सी है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ये भी कथन सत्य है। तो यहाँ पे हमें असत्य कथन बताना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है मनमोहन सिंह। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक मनमोहन सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यहाँ पे हमें कौन सा सुमेलित है वो बताना है। राग हिंडोली यह मधुर राग है जो वसंत ऋतु में गाया जाता है। ये सही सुमेलित है। राग मेघ यह वर्षा ऋतु का राग है। ये भी
सही सुमिलित है। राग दीपक गायन में दीप जल उठते हैं, यह भी कथन सही है। तो सुमिलित जो नहीं है वो हमें यहाँ पे बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है कहा था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, बराक ओबामा ने। चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है, यह बराक ओबामा ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मनमोहन सिंह। निम्नलिखित में से मनमोहन सिंह को भारत रत्न नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया समूह संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, रासायनिक एवं जैविक हथियार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम कौन सी होती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलियाई ओपन। प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम ऑस्ट्रेलियाई ओपन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल क्रांति का संबंध है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मांस एवं टमाटर से। लाल क्रांति का संबंध मांस एवं टमाटर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, वित्त मंत्रालय। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम वित्त मंत्रालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य में। कर्मा पर्व झारखंड राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, चार्ल्स बेबेज को। एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए चार्ल्स बेबेज को याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMO का विस्तारित रूप क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोकिन अल चापो गुजमैन कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड। जोकिन अल चापो गुजमैन मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, गवांग नामग्याल। गवांग नामग्याल तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका को वर्ष में आज़ादी मिली थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। श्रीलंका को 1948 में आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो कथन ए है, कठपुतली नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है, ये कथन सत्य है। कथन बी है, इसमें कठपुतली नृत्य करने वाले को कठपुतली भाट कहते हैं, ये भी कथन सत्य है। कथन सी है, माडुलांगी असम के सताराबू का अनुष्ठानिक नृत्य है, यह समूह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये भी कथन सत्य है। तो यहाँ पे हमें असत्य कथन बताना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो ब्राज़ील, साल्वाडोर ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवभूति अलंकरण सम्मान किस राज्य के साहित्य सम्मेलन द्वारा किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है
वो ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। भवभूति अलंकरण सम्मान मध्य प्रदेश राज्य के साहित्य सम्मेलन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की ग्रामीण जनसंख्या के विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे कौन सा सही कथन है वो बताना है। कथन 1 है, ये प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है, ये भी सही है। दूसरा कथन है, जनसंख्या का कम घनत्व होता है, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है, आधुनिक सुविधाओं का अभाव रहता है, ये भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें सुमेलित करना है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में, ये सही है। सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुई थी 1991 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1965 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया में। अंगकोर वाट मंदिर समूह कंबोडिया देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सुमेलित नहीं है वो बताना है। शेरपा जनजाति नेपाल क्षेत्र में पाई जाती है, ये सुमेलित है। थारू जनजाति उत्तराखंड क्षेत्र में पाई जाती है। टोडा जनजाति दक्षिण भारत क्षेत्र में पाई जाती है। जुलू ओडिशा क्षेत्र, ये सुमेलित नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है माइक्रोचिप। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भूमिगत रेल मेट्रो की कोलकाता में शुरुआत किस वर्ष से हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1984 में। प्रथम भूमिगत रेल मेट्रो की कोलकाता में शुरुआत 1984 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम महिला कौन है जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बुला चौधरी। बुला चौधरी वह प्रथम महिला है जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूरेनियम का पहला भंडार झारखंड राज्य के जादूगोड़ा में कब खोजा गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है वर्ष 1951 में। भारत में यूरेनियम का पहला भंडार झारखंड राज्य के जादूगोड़ा में वर्ष 1951 में खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य से पहले। पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए लक्ष्य से पहले बम गिराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कैंट। कैंट इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से पृथक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग RBA किससे संपादित है? किससे संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बाढ़ से। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग RBA बाढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग इन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु। लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी ऑनलाइन डेमो है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एक गैर इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन। कोई भी
ऑनलाइन डेमो एक गैर इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है यूक्लिड को। ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी शेख मुजीबुर रहमान। 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री है शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिज़ाइन किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सर एडविन लुटियंस। सर एडविन लुटियंस वास्तुकार है जिन्होंने नई दिल्ली को डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज के धर्मचक्र में कितने आर्या लकीर स्पोक्स है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 24। राष्ट्रीय ध्वज के धर्मचक्र में 24 आर्या लकीर स्पोक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर के क्रम में सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी मांजरा भीमा तुंगभद्रा। नदियों की निम्नलिखित में से मांजरा भीमा तुंगभद्रा नदी श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर के क्रम में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सुमेलित करना है। भरतनाट्यम से संबंधित है लीला सैमसन, कथकली से संबंधित है शिवरामन, कुचिपुड़ी से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति और ओडिसी से संबंधित है मीनाती दास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है वीर चक्र युद्ध क्षेत्र या जल थल एवं नभ में दुश्मन के प्रति असाधारण शौर्य एवं अदम्य साहस के लिए दिया जाता है। ये कथन सही है। कथन दूसरा है इसमें दिए जाने वाले पदक में सामने की ओर अशोक चक्र बना होता है तथा पीछे की ओर हिंदी एवं अंग्रेजी में वीर चक्र लिखा होता है। यह भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कथन एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी सुमेलित करना है। तो नीलगिरी जैवमंडल की स्थापना वर्ष है वो है 1986। नंदा देवी का स्थापना वर्ष है वो है 1988। सुंदरवन का स्थापना वर्ष है 1989 और कंचनजंगा का स्थापना वर्ष है वो है 2000। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुसूचित जनजातियां देश के पहाड़ी एवं वन भागों में अधिक रहती है। ये कथन सही है। कथन दूसरा है अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक जनसंख्या मिजोरम में है। ये कथन असत्य है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर है केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर के डियागो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यूएसए। हिंद महासागर के डियागो गार्सिया द्वीप में यूएसए देश का सैन्य अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के खगोल विज्ञानियों ने सौरमंडल के बाहर नामक अंतरिक्ष के सबसे ठंडे तारे की खोज की है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए WD08066661b। अमेरिका के खगोल विज्ञानियों ने सौरमंडल के बाहर WD
08066661b नामक अंतरिक्ष के सबसे ठंडे तारे की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ इज़ अ पुलिस ऑफिसर के लेखक है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जूलियस रिबेरो। पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ इज़ ए पुलिस ऑफिसर के लेखक जूलियस रिबेरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिरल गोरशकोप है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है एक विमान वाहक पोत। एडमिरल गोरशकोप एक विमान वाहक पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने विश्व के 7 आश्चर्यों 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का वर्गीकरण किया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी एंटीपेंटर ने। सर्वप्रथम एंटीपेंटर ने विश्व के 7 आश्चर्यों 7 वंडर्स ऑफ द अर्थ का वर्गीकरण किया था। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड की मुद्रा रिंगिट नहीं है। तो यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरो क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यूरोपीय संघ की मुद्रा। यूरो यूरोपीय संघ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर किससे संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ओसामा बिन लादेन से। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर ओसामा बिन लादेन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत से विदेश में नियुक्त की गई प्रथम महिला राजदूत थी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विजयालक्ष्मी पंडित। विजयालक्ष्मी पंडित भारत से विदेश में नियुक्त की गई प्रथम महिला राजदूत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महिला ये क्वेश्चन हो गया। वाटरगेट घोटाले से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति जुड़ा हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी रिचर्ड एम निक्सन। वाटरगेट घोटाले से रिचर्ड एम निक्सन अमेरिकी राष्ट्रपति जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में वर्ल्ड वेटलैंड डे के लिए विषय था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है आर्द्र भूमि एवं जैव विविधता। आर्द्र भूमि एवं जैव विविधता 2020 में वर्ल्ड वेटलैंड डे के लिए विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो द्वारा। शिमला समझौता 1972 पर इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्चना रामासुंदरम। अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला है अर्चना रामासुंदरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहिंग्या निम्नलिखित देशों में से किसके एक जातीय समुदाय है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी म्यांमार। रोहिंग्या म्यांमार देशों के एक जातीय समुदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी भारत की सबसे बड़ी झील सांबर झील ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सेंटोस। सेंटोस कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चित लिगू का पूरा नाम है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। लिगो का पूरा नाम है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर संबंधित है साहित्य से।
अमर्त्य सेन संबंधित है अर्थशास्त्र के क्षेत्र से। चंद्रशेखर वेंकट रमन संबंधित है भौतिकी से। और वेंकटरमन रामकृष्णन संबंधित है चिकित्सा के क्षेत्र से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक के मोटो सिटियस एल्टियस फॉर्शियस का शाब्दिक अर्थ है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सुमेलित करना है। कपिल मुनि का मेला है संबंधित है राजस्थान से। ज्वालामुखी का मेला संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। पीर बुथान का मेला संबंधित है मध्य प्रदेश से। गौचारण का मेला संबंधित है उत्तर प्रदेश से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 22 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिप्रापत पुलिस थाना जो संसार में सर्वोत्तम माना गया है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जयपुर में है। शिप्रापत पुलिस थाना जो संसार में सर्वोत्तम माना गया है वो जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी चिल्का। चिल्का एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है। यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इजराइल का संसद का नाम बुंडेस्टॉक, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे हमें घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा लक्षद्वीप, उसके बाद आएगा पुदुचेरी, उसके बाद आएगा चंडीगढ़ और उसके बाद आएगा दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर। बीजापुर में विश्व का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कील नहर किसे जोड़ती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, बाल्टिक सागर और उत्तर सागर से। कील नहर बाल्टिक सागर और उत्तर सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संबंध में www का विस्तार क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर के संबंध में www का विस्तार है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर को। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपेक तकरेव क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, वॉलीबॉल को किक मारना। सेपेक तकरेव वॉलीबॉल को किक मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मंजूरी प्राप्त लिगो भारत परियोजना किससे संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान पर। हाल ही में मंजूरी प्राप्त लिगो भारत परियोजना गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक को 1990 में द्वारा विकसित किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन द्वारा। मानव विकास सूचकांक को 1990 में
महबूब उल हक और अमर्त्य सेन द्वारा विकसित किया गया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।